गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना है। भाई अपोजिशन वाले कोच चुन रहे थे तो हैरी ब्रूक को चुना, तो हैरी ब्रूक ने क्लियरली कहा कि देखो हम ना, अगर मैं और रूट आउट नहीं होते तो मामला पलट सकता था। इंग्लैंड वाले थोड़ा सा देखो अपने लिए तो सोचेंगे, लेकिन इंडिया ने जो कमाल किया है तो ऐसे तो हम भी कह देंगे यार अगर सिराज वो कैच पकड़ लेते तो हम शायद यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। देखो कहने की बात आ रही तो कह देते, लेकिन हैरी ब्रूक जिन्हें गौतम गंभीर ने प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना, उन्होंने क्लियरली कहा कि भैया देखो हम जब आए थे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमारे 2 अच्छे प्लेयर थे मैदान में उस टाइम पे। तो ऐसा लगा कि बड़ी आसानी से 35 रन तो चाहिए है ना। जेमी ओवरटन ने तो दी 100 में भी कमाल किया था, तो यहां पर वो हमें जिता ही देंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने कमाल किया भैया, वो डिजर्व करते थे ये सक्सेस। फिर पूछा गया अच्छा एक चीज बताइए, ये जो मौसम बदला था, हल्की बारिश का मिजाज हुआ, थोड़ा सा फायदा तो इंग्लैंड को हुआ था ना भाई, क्योंकि रूलर्स हैवी आए थे। हैरी ब्रूक ने उस चीज को इनकार नहीं किया, बल्कि मानो ने कहा कि देखो हमें लगा था कि बॉलर थोड़े से थक जाएंगे, पिच थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी क्योंकि हैवी रोलर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सिराज, भाई सिराज कमाल है। ये सोचिए ये वो मोहम्मद सिराज है जिसके कसीदे इंग्लैंड वाले पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हैरी ब्रूक ने कहा कि सिराज वो इंसान है जिसने भाई सीरीज का हर एक गेम खेला और बॉल को 85 माइल पर आवर से यानी 85 से ऊपर डाली। भैया बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो लड़का। ये कितना कहोगे? ब्रूक ने कहा कि वो क्रेडिट ना उसको मिलना चाहिए, वो डिजर्व है उसका। हाँ अपनी बात करें देखो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन कई सारी चीज़ें जो बहुत बेहतर हुई। हाँ ये ऑब्वियसली हम बहुत चीज़ों को देखेंगे अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से हमने कुछ बड़े ओवर्स निकाले थे, हमने गेम को जिस तरीके से आगे लेके गए, हमने कोलैप्स देखा इस सीरीज में अपना, हमने बड़ी पारियां देखी, हमने सेंचुरीज देखी, वो सब कुछ याद रखा जाएगा, है ना। हैरी ब्रूक ने कहा कि देखो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना कुछ ज्यादा है नहीं, मेरा सिंपल है कि भैया आओ हो सके जितने से ज्यादा रन थोड़े से तेजी से मार दो, ज्यादा मतलब रुकारों को मत करो कि वक्त बिताएंगे देखेंगे। हमारी टीम में सब अलग अलग हिसाब से करते हैं। हमारा सिंपल है कि अगर 40 रन चाहिए होंगे और अगर मैं और रूटी होते यानी कि 35 की जगह अगर 40 होते और मैं और जो रूट होते तो शायद गेम कहीं और हो सकता था। ये तो हमको भी पता है यार, तुम प्रॉपर बैटर और हमारे बॉलर वहां पे घास चरने नहीं आए थे। तो मैं तो वही कहा ना, क्या पता सिराज कल ही पंजा खोल देते तो आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है जैसे आप सोच रहे हो कि मैं वहां पर होता, तो फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है। सिद्धू पाजी कहता ना मेरी चाची के मूछे होती तो मैं उन्हें चाचा कहता, वही वाली हिसाब है। खैर हैरी ब्रूक ने क्लियरली कहा कि देखो अब बाद में अफसोस होता है आपको, हैरी ब्रूक जिस तरीके के शॉट खेल के आउट हुए तो बाद में लगता है उनको, लेकिन उन्होंने ये चीज़ माना कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, बहुत इंटेंस, बहुत कमाल की, बहुत ही लर्निंग वाली सीरीज रही है और हमने अपना सब कुछ लगाया, हमने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया। रिजल्ट भले से हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसको आप याद करोगे, चाहे टीम इंडिया हो या इंग्लैंड हो, दोनों टीमों ने अपनी जान लगाई। और यही चीज़ है जो इस टेस्ट सीरीज को, यहां पर टेस्ट क्रिकेट को बताता है कि उसका पीक कहां पर होता है। खैर मुझे ये बातें बहुत पसंद आई, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि वही अगेन अगर मैं और रूट यहाँ पर होते तो हम मैच जिता देते। अगर सिराज कैच पकड़े तो मैच कब का खत्म हो जाता, मेरा बस ये कहना। बाकी आपका अपना क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।